युग करवट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य। आज हमारे साथ है हमारी सहयोगी शोभा भारती, जो स्वास्थ्य बीट देखती है। वो बताएंगी आखिर इस कोरोना वायरस का इलाज कैसे हो सकता है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी से आज की खबरों पर। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार है। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। पूरे देश में 50,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं कैबिनेट बैठक में। क्या है ये फैसले, आज हम सभी आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं कोरोना का। कोरोना में अब संक्रमण की संख्या 50,000 से पार चली गई है। लगता है कि यह संख्या धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी। आइए बात करते हैं इस पर हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी से। सर, ये संख्या घट नहीं रही है, चेतावनी मान रहे हैं? नहीं, चेतावनी तो हम पहले दिन से मान रहे हैं और ये जिस तरह से ये लॉकडाउन 3 हुआ है उसके बाद स्थिति ठीक नहीं है और ये संख्या लगातार बढ़ेगी और ये ठीक संकेत नहीं है। और मुझे भी किसी ने एक जिम्मेदार ने एक मैसेज भेजा है जिसमें जानकारी दी है कि ये संख्या आने वाले वक्तों में और बढ़ेगी और ये भी है कि ये 1 लाख से ऊपर हो जाएगी 15 मई तक। तो ये सही नहीं है और इसमें मैं समझता हूँ कि जिस तरह की ढील दी गई हैं और जिस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं ये ठीक नहीं है। सरकार को इसमें फिर विचार करना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई इलाज नहीं है तो इसका इलाज यही है कि हम घर में रहें, तो उसको फिर पालन कराना पड़ेगा। जिस तरह शराब की दुकानें खुल गई हैं और लोग बाहर निकल आए हैं, तो मुझे लगता है कि ये सरकार को शायद अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। देखिए, महाराष्ट्र में आज शराब की तमाम दुकानें बंद कर दी गई। उन्होंने कहा कोई दुकान नहीं खुलेगी क्योंकि वहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा था। तो ये संख्या तो अभी बढ़ने वाली है। जी हाँ, ये संख्या बढ़ेगी अगर हम इसी तरह से लॉकडाउन को खोलते रहे। WHO ने भी भारत के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया है। WHO ने कहा कि अभी जब कोरोना वायरस का संक्रमण चरम पर है तो किस तरह से लॉकडाउन को क्यों खोला जा रहा है। क्या कहेंगे सर? हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, सभी लोगों ने जो है इस पर बड़ी हैरत करा है कि इस तरह से। और देखिए, हमें भी लग रहा था कि इतनी छूट शायद नहीं मिलेगी, कुछ हिसाब होगा, लेकिन ये रेड जोन में शराब की दुकानें खोल देना तो ये ठीक संकेत नहीं है। और मुझे लगता है, जो मेरे पास जानकारी है, कि अगर यही हालात रहे तो 15 अगस्त तक जो है 3 करोड़ मरीज़ हो जाएंगे। ये बड़ी संख्या है और इसमें पूरी डिटेल भी दी गई है कि अगर ये जो है ये 15 मई तक जो है 65,000 इसके मामले हो जाएंगे और 10-12 दिनों में मरीजों की संख्या बढ़ती रहेगी, इसकी रफ्तार रहेगी और 15 अगस्त तक 2.74 करोड़ तक पहुंचने की आशंका है। तो ये बड़ा गंभीर है इसको, और इसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब सरकार को क्या है कि सरकार अब ख़जाना भरने पे लग गई है। अब वो मरीजों तक ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, जैसा मुझे लगता है कि वो देखिए हर तरफ ख़जाने भरने की बातें हो रही हैं। तो बड़ा संगीन मामला है ये। जी हाँ, रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। रफ्तार का एक आंकड़ा मैं आपको दे दूँ। पहले 10,000 जो मरीज़ थे वो 70 दिन में हुए, लेकिन अगले एकदम जो 40,000 से 50,000 हुए वो सिर्फ 4 दिन में हुए। आइए हम एक और मुद्दे पर बात करते हैं। ये मुद्दा है कि कोरोना संक्रमण से कैसे इलाज हो। देखिए, ये हम लोगों ने बात करी थी कि ये आखिरकार ये होता है कि मरीज़ ठीक कैसे हो रहे हैं। इसका कोई इलाज भी नहीं, दवाई भी नहीं है कोई। तो इस आखिरकार ये ठीक कैसे होते हैं और इनकी क्या कैटेगरीज हैंगी। तो इसीलिए आज हमने अपने सहयोगी से, मेरी बात चली थी शोभा से, तो शोभा इस बीट को देखती हैं स्वास्थ्य को, तो हमारे स्टूडियो में आज ये मौजूद हैं। तो शोभा, ये बताइए कि ये जिस तरह से बताया जा रहा है कि मरीज़ ठीक हो रहे हैं, तो ये कैसे ठीक होते हैं? आपकी डॉक्टर से बात हुई है? हाँ सर, डॉक्टर साहब मेरी जो पॉजिटिव मरीजों का इलाज कर रहे थे, डॉक्टर जीपी मथुरिया, उनसे मेरी बात हुई। हमारे यहाँ अगर बात करें तो हमारे 117 पॉजिटिव मरीज हैं, जिसमें अब तक 54 मरीज ठीक हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि हर मरीज़ का लक्षण के आधार पर इलाज कर रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर कोई इलाज है नहीं हमारे पास अभी भी। जैसे किसी मरीज़ को कम लक्षण है तो उसका उसी आधार पे, जैसे कहें मलेरिया में काम आने वाली दवाई पैरासीटामोल तक से भी हमारे यहाँ इलाज हुआ है मरीजों का। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात है होलिस्टिक अप्रोच। मरीजों को योगा कराया गया, मेडिटेशन कराया गया, और सबसे बड़ी बात यह कि उनके मन से डॉक्टरों ने उस डर को निकाला कि कोरोना संक्रमण से उनकी मौत हो सकती है। ये मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको साइकोलॉजी इलाज दिया उन्होंने, क्या साइकोलॉजी तरीके से किया है ये? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब से भी जो मेरी बात हुई उन्होंने यह कहा कि दवा से कहीं ज़्यादा असर जो है उनका मनोवैज्ञानिक तरीके से हमने किया। और सबसे बड़ी बात कि उनको मन में हमने ये भरा कि उन्हें कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं है। कोरोना एक संक्रमण है जो आराम से दवाइयाँ खाने से ठीक भी हो सकता है।
और मरीजों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ जो हमारे यहाँ कई हज़ार लोग मर गए हैं, ऐसा और लोगों ने इसको क्यों अडॉप्ट नहीं किया? नहीं, उन्होंने ये कहा कि आईसीएमआर की गाइडलाइन के हिसाब से पूरे देश में इलाज चल रहा है, लेकिन कई मरीजों को सिर्फ कोरोना के अलावा और भी अन्य गंभीर बीमारियां रही हैं, जिसकी वजह से उनको इलाज करने में दिक्कत आई और उनकी अनफॉर्चुनेट उनकी डेथ हो गई। ऐसा ही लग रहा है कि ये जैसे है कि धूल में लट वाला चल रहा सिस्टम, कि कुछ है ही नहीं, जो हो गया तो ठीक हो गया। क्योंकि जब ये हमारे पास वैक्सीन नहीं है, कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो है सवाल ये होता है कि ठीक कैसे हो रहे हैं। तो यानी कि या तो विज्ञान है या दुआ है। देखिए सर, ये बात बिल्कुल सही है कि इलाज को लेकर हमारे पूरे देश में कहीं कोई एक स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। जो मरीज जैसे आया उसका डॉक्टर्स ने एक तरह से इलाज किया, क्योंकि डॉक्टर्स इलाज को लेकर खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं है। सिर्फ आईसीएमआर की गाइडलाइन का जिक्र हो रहा है, लेकिन वो गाइडलाइन है क्या गाइडलाइन है जिसके आधार पर डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, उसको लेके उनका कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। उनका सिर्फ यही कहना है कि हमने जो इलाज कर दिया उससे मरीज़ ठीक हो रहे हैं, लेकिन कैसे? मैं होलिस्टिक अप्रोच की बात हो रही है, लेकिन हर किसी मरीज़ के साथ ये संभव नहीं है। बस भगवान भरोसे इस समय देश में इलाज चल रहा है मरीजों का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था घर में रहिए और भगवान भरोसे रहिए, तो वही चल रहा है मामला। जो ठीक हो जाए वो अच्छी बात है। बाकी तो इसमें दूसरी चीज़ ये मैंने इस बार देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी 3 मई को नहीं आए। इस वजह से उनको लगता था कि जिस तरह की व्यवस्थाएं होने जा रही हैं तो शायद लोग जो है उसका पालन नहीं करेंगे, क्योंकि आज भी अगर प्रधानमंत्री जी किसी चीज़ से अपील करते हैं तो उसका बहुत असर होता है। हाँ, अगर वो 4 मई को कहते लोगों से कि इतनी छूट दी जा रही हैं तो शायद लोग इस तरह बाहर नहीं निकलते। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने अपील नहीं करी, मुझे लगता है उसका भी असर है कि लोग सड़कों पे आ रहे हैं और पालन नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? जी हाँ, मुझे तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री ने शायद इसलिए अपील नहीं करी क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम तीसरी बार लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा करेंगे तो हो सकता है जनता भी कुछ उसमें प्रतिक्रिया व्यक्त करे, उसको स्वाभाविक रूप से न ले। चलिए बात करते हैं दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से। आज उत्तर प्रदेश में कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए। एक महत्वपूर्ण फैसला था पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये और डीजल की कीमत में 1 रुपये की कीमत 1 रुपये बढ़ोतरी की गई। कल हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब की कीमत में कीमत बढ़ाई, उसको जो है दूसरे राज्य फॉलो कर सकते हैं। आज वही हुआ, उत्तर प्रदेश ने फॉलो किया। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, ये तो आपने कल भविष्यवाणी कर दी थी। आप ही ने कहा था कि लगता है कि राज्य सरकारें और भी बढ़ाएंगे, और देखिए वही हुआ। और इसीलिए किसी मीडिया वाले ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं करी, किसी विपक्ष सरकार की तरफ से कोई नहीं आया, क्योंकि सभी लोग जिसको करने जा रहे हैं तो जाहिर है कि हमाम में सभी नंगे हैं, तो इस वजह से जो है ये एक दूसरे पे उंगली कोई नहीं उठा रहा है। तो लेकिन ये गलत है। ऐसे हालातों में ये जिस तरह वृद्धि की जा रही है ये ठीक नहीं है। देखिए, आम आदमी बड़ा परेशान है। हम कल दिल्ली सरकार को इसके बारे में कह रहे थे, आज हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में भी इतनी बढ़ोतरी हो गई है, तो ये ठीक नहीं है। अब लेकिन अब सरकार के फैसले हैं, वो सरकार अपने नीतिगत फैसले लेती है, उस पर आप वो सोच सकते हैं वही क्या ले रही है। सरकार के मंत्री का कहना है कि सरकार के पास अब राजस्व की कमी हो गई और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके लिए पैसा नहीं, उसके लिए पैसा चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप सही है, लेकिन अब तो ये हो गया कि जैसे आजकल व्हाट्सएप आ रहे हैं कि अब देश की अर्थव्यवस्था जो है वो शराबी ही संभालेंगे, शराबियों की वजह से चलेगी। तो ये तो बिल्कुल सच्चाई हो रही है कि कहीं ना कहीं शराब की दुकानें शायद नहीं खुलती तो हमारी अवस्था ख़राब हो जाती। आज इकोनॉमिक्स सारी संभालने में शराब की दुकानों से आ रही है। अब सरकार का अपना अपना तर्क है, लेकिन ऐसे हालातों में जहाँ राशन और रोटी पानी को लोग मोहताज हैं वहाँ ये वृद्धि करना ठीक नहीं है। दिल्ली में कल 70% कीमत बढ़ा दी गई, लेकिन आज शराब खरीदने वालों की संख्या कम नहीं हुई बल्कि संख्या और बढ़ गई है। हाँ, नहीं, देखिए, वो तो एक ऐसी चीज़ है कि आप कितनी ही बढ़ा देंगे, जो शौकीन हैं वो तो लेंगे, कैसी तरह ले लेंगे। और कई व्हाट्सएप आ रहे हैं कि पति और पत्नी में झगड़े होने लगे, वो 500 रुपये की ज़बरदस्ती ले रहे हैं उनसे, लाइए दीजिए और इसको हमें जाना है, शराब पीना है। तो ये सब चीज़ें चलेंगी और मुझे लगता है कि अगर ये और बढ़ा देंगे तो भी लेंगे, पीने वाले तो हैं तो पिएंगे वो तो। प्रदेश की योगी सरकार भी चली केजरीवाल सरकार की राह। प्रदेश में भी शराब की कीमतों में 40% के करीब बढ़ोतरी हो गई। क्या लगता है सर? नहीं, बिल्कुल इसी बात हम लोग कह रहे थे कि ये तो स्वाभाविक है, ये तो होना ही है। और अभी तो देखिए और सरकारें भी बढ़ाएंगी, सभी इस बात को कहेंगे कि हमारे जो है फाइनेंस की बड़ी रेवेन्यू की कमी हो रही है, यही एक बहाना होता है, इसलिए अपना अपना तो जो करना है। देखिए, अब सरकारें ख़जाने भरने पे लग गई हैं, अब रेवेन्यू जुटाने पे लग गई हैं, उनको बीमारी से कम अब इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
तो ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इसी चीज़ पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो शायद हो सकता है कि कोरोना की लड़ाई कहीं जीतते भी ना हार जाएं हम। सरकार अपने खजाने की तो चिंता कर रही है, लेकिन उद्योग जगत की चिंता नहीं कर रही है। कोई राहत पैकेज की घोषणा अभी तक नहीं हुई। हाँ, राहत पैकेज की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इन्होंने थोड़ी सी सुविधाएं दी हैं कि अब आराम से आप अपना उद्योग खोल सकते हैं, कोई इसकी अनुमति लेना नहीं पड़ेगी, कर्मचारियों के लिए पासेस भी लेना नहीं पड़ेंगे। तो ये थोड़ी राहत दी है। थोड़ी सी कई रात जो है चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ने एक आदेश जारी करा है, उसके बाद अब लोगों का बड़ा कन्फ्यूज़न था, वो ख़त्म हो गया। लेकिन अभी भी ये है कि जैसे कूलर मार्केट है और जिसे हैं वो भी नहीं खुली हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, क्योंकि उससे भी रोज़मर्रा की रोटी चलती है लोगों की। जी हाँ, ये बात उठ रही है कि सरकार को शराब की दुकानों के साथ और भी ज़रूरी चीज़ों की दुकानों को भी खोलने की इजाज़त देनी चाहिए। आज गाज़ियाबाद के कई व्यापारिक संगठनों ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर ऐसी मांग की है। आइए बात करते हैं कोरोना से निपटने की योगी सरकार की कोशिशों। योगी सरकार ने फिर से प्रदेश जोन लेवल पे नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। मेरठ जोन में 7 ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की गई। लगता है सर कि अभी कोरोना पर सरकार की तीखी नज़रें बरकरार हैं। हाँ, नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार जो हैं इस पे पैनी नज़र रखे हुए हैं, और जितनी शायद उत्तर प्रदेश में जितनी व्यवस्थाएं हुई हैं समय से रहते हैं वो शायद किसी राज्य में नहीं हुई हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बड़े समय समय पर हर तरह का काम कर रहे हैं और जो व्यवस्थाएं होती हैं वो कर रहे हैं। पहले उन्होंने ज़िला लेवल पे नोडल अधिकारी बनाए और मंडल लेवल पे हैं, तो जाहिर है कि मॉनिटरिंग के लिए जो है अधिकारी होते हैं तो नीचे वाले अफसर पे काम करते हैं। ये अच्छा प्रयास है, और योगी सरकार तो नो डाउट जितना भी प्रयास कर रही है और सरकारों से बहुत अच्छा प्रयास है। जी हाँ, मंडल स्तर पर अगर अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे तो जिला लेवल पे बहुत अच्छा काम होगा। दोस्तों, आप सभी की बहुत बहुत हमारे पास शुभकामनाएं और लाइक्स मिल रहे हैं। ऐसे ही अपना सहयोग हमें जताते रहिए। हम आपके सभी प्रमुख मांगों को सरकार के लेवल पे और प्रशासन के लेवल पे उठाते रहेंगे। कैमरामैन वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए।